वचन से बातें करते हैं, वचन से भी बातें करते हैं और एक दूसरे से भी बातें करते हैं। 1 मिनट का बात भी सही काफी है हमारे लिए। एक गीत से भी हमको प्रोत्साहन मिल सकता है। एक एक प्रार्थना किसी ब्रदर एंड सिस्टर से का प्रार्थना से भी हमको प्रभु हमसे बातें करते हैं। इसलिए सब चीज प्रभु की ओर है। प्रभु हम हमको से बातें करेंगे, हमको कृपा और उसकी अनुग्रह हमको दे देंगे। तो आइए हम प्रभु का वचन में जाएंगे। और जैसे हम संडे को देखा कि प्रभु ही हमारा सब कुछ है। पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 2, पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 30 and 31, 30 और 30 and 31, 1 Corinthians not Corinthians chapter 1 verse 31, 30 and 31, फर्स्ट Corinthians पहला अध्याय 30 और 31। By his doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. That is, just as is written, let him who boast in the Lord. मैं आई रीड? I can say that. ओके। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 30 और 31 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम ये मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता से छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो वचन में ये कहता है कि हम लोग संडे को भी दिखा था 26 से कि देखो आप लोग आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपकी तरफ देखो कि आप हमारे बीच में ज्यादा तो सुंदर लोग नहीं थे, ज्यादा लोग महान नहीं थे, ज्यादा लोग अमीर वाला नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना है? जो मूर्ख लोगों को चुना है। और मूर्ख दो दुनिया के मूर्ख लोगों को चुना है और सब लोग कमजोर लोगों को चुना है, ताकि वो जो बलवंत लोगों को और अमीर लोगों को शर्मिंदा करे कि सो वो लोग लज्जित हो जाएंगे। एंड द बेस थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड वर्स 28, सबसे नीचे हम आप सबसे नीचे जात का होगा, प्रभु आपको उन लोगों को चुनता है और जो लोग दुनिया के लोग को उनसे घृणा करते हैं, सो दैट हम कोई भी उनके प्रभु के सामने कोई भी अहंकार नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट बोस्ट। बोस्ट के लिए क्या बोलता है हिंदी में? बोस्टिंग, घमंड करना, बड़ी बड़ी बातें करना। हाँ, बड़े बड़े घमंड नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को क्या हर चीज के लिए घमंड करने की आदत है। हम लोग दिखने में अच्छा है तो हाँ मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा मार्क लेके आया, मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन दौलत है, कर इतना अच्छा है, कपड़ा इतना अच्छा है। तो हम लोग उसको देख के हमको थोड़ा गर्विष्ठ हो जाता है। हम लोग गर्व करते हैं कि हमको ऐसा है। ऐसे लोगों को प्रभु चुनते ही नहीं। प्रभु हम लोग दरिद्रता में होता है, सबसे नीचे होता है, ऐसे लोग अब ऐसा होता है तभी हमको चुनते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, प्रभु मैं आपके खून के बिना नरक में जाने वाला था, मैं मरने वाला था, प्रभु ने हमको बचाया और आज प्रभु ने हमको एक मीटिंग में भी लेके आया, प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से। तो हम लोग हमेशा इसको हमेशा याद करना चाहिए, ऑलवेज। ये सुबह सुबह से हम लोग याद करेंगे तो हमेशा प्रभु का आभार होगा। प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ किया है और करेंगे भी। आपने मुझे आपका वी आर मेड वी आर राइचियसनेस, आपकी धार्मिकता, दैट मीन्स आपकी अच्छा जीवन आपने हमको दिया है, आपको आपका नेचर। अभी हमको पहले हम लोग हमेशा गलत चीज करते थे, गलत विचार करते थे, हमेशा गलत ही चीज। अभी प्रभु हमारा जीवन में अच्छा विचार लेके आया है, धार्मिक जीवन, अच्छे काम के लिए इच्छा दिया है। प्रभु हमको धार्मिक बनाया, he was made righteous in God, hallelujah, the unrighteousness gone away। मुझे याद है मैं प्रभु के आने के पहले भी और इतना सारा विचार मेरा बिल्कुल गंदा था और काम भी बिल्कुल अच्छा ही नहीं था। दूसरों के लिए मैं कुछ अच्छा ही नहीं सोच रहा था। मेरे दिल दिल में पाप थे हमेशा। ऐसे पाप के कीचड़ से प्रभु ने हमको निकाला, क्योंकि हम लोग प्रभु ने कहा प्रभु मुझे बचाओ,
मैं बड़ा पापी हूँ प्रभु, प्रभु मैं नरक में जाऊंगा प्रभु, मैं मर जाएंगे ऐसे हालत में, हम तो नरक में जाएंगे। प्रभु ऐसे लोगों को उठाते हैं, और ऐसे लोग सबसे कीचड़ से निकालने वाला प्रभु साफ करते हैं, और उनको देते हैं, और उनकी धार्मिकता देते हैं। तो प्रभु की महिमा के लिए हमको हमेशा जीना चाहिए, और उसके बाद प्रभु हमको पवित्र करते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं और पवित्र करते हैं। ये पवित्रता भी हमारे ओर से नहीं है, प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया, और हमको एक इच्छा दिया। हम लोग प्रभु को रोज धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मुझे जिंदा रखा है, मेरे काम से मुझे अच्छा काम दिया प्रभु, और मेरे परिवार को संभाला है, मुझे खाना दिया, पीना दिया, और क्या दिया, जॉब दिया, बच्चे दिए, स्वास्थ्य में रखा, बीमारी से बचाया। ये तो बहुत ही छोटी आशीष है। हम लोग इसके लिए सिर्फ धन्यवाद नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा प्रभु की धार्मिकता और उसकी राज्य के लिए धन्यवाद प्रभु हमको दिया है। हालेलुया प्रभु, मुझे चिंता से बचाए प्रभु जी, मैं भय से बचाए, मैं हमेशा भयभीत रहे प्रभु। यही है स्वर्गीय आशीष है प्रभु। मेरे हर भय से निकाला, मेरे चिंता से प्रभु आपने निकाला प्रभु, सब बुरी विचार से निकाला, गंदी लालसा से और गंदी विचार से, व्यभिचार से, पैसे की लालच से, घृणा से, और घमंड से, स्वार्थीपना से प्रभु आप मुझे निकाल रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये स्वर्गीय आशीष होता है। बाकी सब आशीष होता है हमारे जीवन में, वो आते हैं चले जाते हैं। अच्छा खाना रोज सबको देते हैं, प्रभु के बच्चे, वो भी आशीष है, पर लेकिन वो छोटी आशीष है। बड़ी आशीष है जो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, वही हमारा चरित्र होता है। ये चरित्र प्रभु हमको सोचना है, प्रभु मेरा चरित्र क्या था पहले, अभी मैंने क्या किया, इसलिए मैं क्या करेंगे, आपका धन्यवाद करते रहेंगे। मैं आपका मैं घमंड करूं, गर्विष्ठ में होगा। गर्विष्ठ क्यों? कि प्रभु ने ये मेरे लिए सब किया, मेरे पाप से दलदल किया, मेरे गुस्से से बचाया। हालेलुया प्रभु के मेरे वजह में गुस्सा, कितना गुस्सा करते थे, कई लोग बाहर गुस्सा करते थे, मैं तो मेरे जीवन में मैं अंदर गुस्सा रखते थे, प्रभु ने ये सब निकाल दिया। हालेलुया, और निकाल रहा है अभी। हर चीजों में, परिस्थितियों में प्रभु हमको संभाल रहा है। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का कृपा है। इसलिए हमको कुछ गर्विष्ठ होना चाहिए। हमारा ये बल नहीं है, हम कितना भी कोशिश किया, कितना भी प्रयास किया, कुछ नहीं हो सकता था। हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे। प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से प्रभु हमको उठा रहा है, और स्वर्गीय स्वर्गीय स्थानों में हमको रखते हैं। स्वर्गीय स्थान होता है क्या है? प्रभु के साथ, प्रभु के साथ संगति, ये स्वर्गीय आशीष होता है। तो हम स्वर्गीय लोगों से, प्रभु से आशीष करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पवित्र करेंगे। और आर्थिक आशीष क्या होता है? होता है धन दौलत, अच्छा जॉब, अच्छा खाना, अच्छा घर, ये सब बहुत कम की चीज है। ज्यादा चीज है प्रभु हमको दे देंगे, बगैर पूछ के भी ये प्रभु हमको दे देंगे। अच्छा हॉलिडेज या घूमना फिरना, ये भी ठीक है। इतना सारा विश्वासी सिर्फ आर्थिक चीज के लिए ही मांगते हैं, उससे हम संतुष्ट होते हैं। प्रभु ने मुझे खाना दिया, पीना दिया, बस मैं संतुष्ट हूँ। पर आपकी स्वर्गीय, आपके आत्मिक जीवन सब पाप में पड़े हैं। लोग कितना विश्वासी है, हमेशा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं, गप्पे लगाते हैं, पीछे पीछे बातें करते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये सब गंदी जीवन से प्रभु हमको छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमको इसकी आशीष देंगे, इसकी अनुग्रह देंगे। प्रभु रोज अनुग्रह देने के लिए चाहते हैं, सिर्फ हम प्रभु के पास आएंगे। ये बड़ा तोहफा है हमारे लिए, गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। प्रभु कहता है ये इटर्नल लाइफ ऑफ इज फ्रॉम गॉड। रोमन चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे ये वाक्य, रोमन चैप्टर 6 23। For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. रोमियो 6 उसका 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी
मृत्यु है। मृत्यु है मुझे क्या है, जब हमारा मृत्यु क्या होता है, हम दूसरे लोगों को देख नहीं सकते। हमारा माँ-बाप, बच्चों को हम नहीं देख सकते हैं। तो मृत्यु मीन्स एक अलग होना। और जब पाप का हम लोग पाप कब करते हैं तो परमेश्वर के संगति से हम दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर के लोगों से जो ज्योति में चल रहा है उनसे भी हम लोग दूर होते हैं। वो मृत्यु होता है, आत्मिक मृत्यु। और आत्मिक मृत्यु में हम लोग चलेंगे तो ऐसे ही मरेंगे तो हम लोग सीधा नरक में जाएंगे, क्योंकि पापी लोग स्वर्ग में वास नहीं करेंगे। हम लोग विश्वासी होने के बाद भी पाप कर सकते हैं, इसलिए पाप से हमको नफरत करना चाहिए। प्रभु मुझे पाप में गिरना नहीं। पहले मैं बहुत पाप गिरते थे। प्रभु नम्र लोगों को प्रभु अनुग्रह देते हैं, घमंड लोगों को अनुग्रह नहीं मिलता है। अगर मैं पाप में क्यों गिरता है, क्योंकि मैं बहुत घमंडी हूं, मैं घमंड हूं। हालेलुया। हम बोलेंगे हालेलुया नहीं, बोलेंगे प्रभु हालेलुया, मुझे पाप से छुड़ा दो प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, सिर्फ आपका खून मुझे धो सकता है और आपकी कृपा मुझे बचा सकता है। और ऐसे लोगों को प्रभु बचाते हैं। तो हम लोग नम्र होके प्रभु के ऊपर बताए, मैं आपके पास घमंड नहीं है, क्यों मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे इस घमंडी से बचाया, मुझे चिंता से बचाया, मुझे भय से बचाया। हालेलुया। प्रभु ने जीवन मेरा किया काम किया। प्रभु ने मुझे उत्सुकता दिया प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु लोगों की सेवा करने के लिए। हालेलुया। जो कुछ भी हम बोलते हैं प्रभु ही मुझे वचन देते हैं। प्रभु कहता है जब आप किसी के पास जाते हैं, कुछ बोलना है, आप पहले से एक उपाय मत बनाओ, क्या मैं बोलेंगे, क्या मैं कहूंगा। प्रभु कहता है पवित्र आत्मा उसी समय आपको दे देंगे, कुछ वचन देंगे, क्या बोलना है। तो हमको प्रभु से कितना धन्यवाद कर, प्रभु मुझको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है हर समय, क्या करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं। पवित्र आत्मा हमको बताएंगे। ये पवित्र आत्मा की उन्नति है हमारे साथ। हम लोग हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफिकेशन। तो इसलिए प्रभु हम लोग कभी भी हम प्रभु के पास जाना है तो हमेशा हम प्रभु के साथ ही हमेशा चलते रहते हैं। अब रोज लास्ट मिनट हमको ज्यादा ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु मैं रोज के रोज तैयारी कर रहा हूँ, अप टू डेट होता है। इसी घंटे में मैं सब कुछ साफ करता हूँ प्रभु। मैं गंदगी मेरा जीवन में सब कचरा कर निकालता, मुझे मेरे कचरा तो घर पे रखना ही नहीं है। तुरंत हम गिरते हैं, गिरेंगे तो तुरंत साफ करना चाहिए, प्रभु से माफी मांगना चाहिए और प्रभु की और से कृपा मांगना चाहिए। जैसे मैं एक बार मेरे जीवन में, मैं तो इधर जा रहे थे तभी एक एक पेड़ के नीचे एक कौवे की ड्रॉपिंग्स है ना, कौवे तो गंदगी करते हैं, ऊपर से नीचे मेरे हाथ पे गिरा। हाथ पे कहाँ गिरा, मेरे घड़ी वॉच वॉच पे, हाथ की घड़ी पे गिरा पूरा। तो मैं देखा अरे इतना गर्म आया क्या है मेरे हाथ पे, देखा इतना गंदगी है, ऊपर कौवे ने इसका गंदगी कर दिया और मेरे हाथ पे गिरा। कितना दुखी हो गया। तुरंत घर गए, तुरंत घड़ी निकाला और बिल्कुल धोया गर्म पानी से, साबुन से, और घड़ी को भी धोया, स्पिरिट डाला, ये किया तुरंत तुरंत। मैं ऐसे नहीं किया मैं अभी अभी रहने दो, ऐसा ही लेके मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, ऐसा ही बैठेंगे नहीं। हम तो गंदगी है तुरंत निकालना चाहिए। ये गंदा है, मैंने गुस्सा किया, मैंने चिंता किया है, मेरे जीवन में मैंने डर लेके आए, प्रभु मुझे माफ करो। मैंने व्यभिचार किया प्रभु, मैं घमंड से सोचा है, प्रभु हमको दिखाएंगे इतना गंदा है पाप। गंदे पाप से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमको साफ रहना है, तभी हम लोगों से मिल सकते हैं और लोगों से मेरे जीवन में एक मुस्कुराहट आ सकता है। गंदगी होता है मेरे जीवन में, दुख आ जाता है। हमारा जीवन में कई बार हम लोग पाप में गिरते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या होता है, दुखी हो जाता है, गुस्सा रखते हैं अपने दिल में, प्रभु मुझे माफ करो। मैं उससे कोई माफ नहीं किया, मैं गुस्सा रखा कोई ब्रदर के सिस्टर या घर पे किसी से, प्रभु मुझे बचाओ। हालेलुया। प्रभु बचाते हैं तुरंत। अब प्रभु हमको बताते हैं अगले टाइम आप सावधान करके रहो। मैं आपको बता दूंगा हम गिरते क्यों हैं, क्योंकि हम कभी प्रभु का बात सुनते नहीं, अपना मनमानी से चलना चाहते हैं।
मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। प्रभु कहता है आपकी मर्जी करेंगे तो आप पाप में गिर जाएंगे वापस, जैसे आप अविश्वासी थे। लेकिन आपका इच्छा प्रभु को दे देंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे। यू विल बी राइचस, राइट इन डू एवरीथिंग राइट इन द साइट ऑफ गॉड। और जब अच्छी चीज करेंगे रोज प्रभु की इच्छा अनुसार, तब आपके जीवन में पवित्रता आ जाएंगे। और पवित्रता की वजह आपके जीवन में आपको अनंत जीवन, आपके कैरेक्टर बन जाएंगे ऐसा। हालेलुया। पहले मैं इतना सारा झूठ बोलते थे, झूठ झूठ के ऊपर झूठ बोलते थे सबको साथ। आपके पास कितना मार्क है? 70% है तो हम लोग बोलेंगे मुझे 80 मिला। झूठ के ऊपर झूठ, बचपन से भी ऐसे बोलते थे। लेकिन प्रभु माना कि हम लोग झूठ नहीं बोले, सच्चे दिल के होगा। तो प्रभु के बच्चे हमेशा सच्चे, शैतान के बच्चे हमेशा झूठे। झूठ का हमेशा दिल से निकलना है, नहीं तो आप झूठे लोगों के साथ नरक में चले जाएंगे। अब सीएफसी में आ सकता है, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन झूठ कर बोलेंगे दिल से, सच्चा हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे ऐसा तो हम भटक जाएंगे, हम लोग पाप में गिर जाएंगे। हमको मालूम है जूदास, यहूदा, यीशु ने उसको चुना है 12 शिष्यों में, अपोस्तल में, प्रेरितों में। लेकिन उनका दिल में क्या हो गया? पैसे की लालच आया। पैसे की लालच के बजाय वो चोरी करने लगा। यीशु मसीह को मालूम था, लेकिन वो इतना सारा चतुर था, तब बाकी 11 शिष्यों को मालूम ही नहीं था इतना बड़ा चोर था। और इतना तरह लालच के वजह यीशु मसीह से भी वो घृणा करते, क्योंकि यीशु मसीह सबको पैसा देते थे, उनके पास पैसा रखते नहीं थे, उनके पैसे की लालच था। पैसे की लालच बाकी लोगों के पास नहीं था। वो थोड़ा भी होगा, लेकिन वो ने बोला मुझे यीशु है ना, वो यीशु हमारे लिए काफी है। तो इसकी वजह उनका जीवन में इतना सारा पाप आ गया है। उन्होंने यीशु मसीह को धोखा भी दिया। फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, चांदी की 30 टुकड़े के लिए। बाद में उसको मालूम पड़ा मैंने इतना बड़ा पाप किया, तो कितना निरोष हुआ। और माफी मांगने के बजाय इतना घमंड था का जीवन में, वो सिर्फ जाके आत्महत्या किया। घमंडी लोग ही आत्महत्या करते हैं। तो मालूम नहीं था शैतान इनको इतना धोखा दिया कि आत्महत्या के बाद सीधा शैतान के हाथ में चले जाते। तो प्रभु कहता है प्रभु के पास आओ, कितना भी है, कितना भी पाप किया, प्रभु की राहु आपको धो लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है आप कितना बड़ा पाप किया कि आपका उसका उपाय नहीं है। प्रभु की लहू आपको जरूर धो लेंगे। और हम प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में हमेशा मग्न रहेंगे। और प्रभु से हम लोग बताएंगे प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ किया। सभी को बोलेंगे प्रभु ने मुझे बचाया। हालेलुया। ये मेरा कुछ खूबी नहीं है, प्रभु का ही वरदान है मेरे ऊपर। जो कुछ भी करते हैं प्रभु आप ही मुझे वरदान देते हैं, आप ही मुझे मदद करते हैं हर चीज में। मेरे ऑफिस में ये करने तो हर अच्छी काम पवित्र आत्मा की बल से मैं करता हूँ। इसलिए मैं पवित्र आत्मा को, प्रभु को ही मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आई विल बोस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज। मैं प्रभु में हमेशा गर्व हो जाएंगे, ये प्रभु ने मेरे लिए किया। तो प्रभु को हमेशा ऊंचा उठाना चाहिए, हम अपने आप को नहीं उठाना चाहिए। इतना विश्वासी अपने आप को उठाता है, मैंने ऐसा किया, वैसे किया, दूसरा चीज का किया, तो सब घमंड होता है। वो लोग पाप पे जल्दी गिर जाता है। लास्ट वर्स है इसी बारे में, जेरेमाया में लिखा है। अच्छा वर्ष है, हम लोग कभी कभी देखते हैं। जेरेमाया 9, जेरेमाया 9 23, 24, 23 और 24। Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, and let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. Let him boast that let him who boast this, that he understands and knows me, that I am the God who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. 23, 24. यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24 वचन। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ।
हालेलुया। तो हमको हमेशा घमंडी नहीं बनना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन क्या घमंड करना चाहिए, प्रभु ने मुझे ये किया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे किया है, मुझे सब कुछ दिया है। प्रभु दयालु है, मैं भी दयालु हूं प्रभु की वजह। मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छी चीज करता हूं, मेरी खूबी सी नहीं, मैं लोगों को खुशखबरी बताता है पवित्र आत्मा की बल से। हालेलुया। मैं हमेशा सच्चा रहता हूं, किसी अन्याय हमेशा करता हूं, क्योंकि प्रभु की बल के वजह, इसलिए मैं घमंड करता हूं। ये हमारा साक्षी हमेशा होना चाहिए। प्रभु मुझे पाप से कैसे बचाया, गुस्से से कैसे बचाया, प्रभु की कृपा से। अभी मैं दयालु होता है, अभी मैं आई कैन बी पेशेंट, मैं धीरज रख सकता हूँ, मैं ईर्ष्या नहीं करता हूँ, कि प्रभु से दया से, प्रभु की कृपा से, इसी में मैं घमंड करता हूँ। प्रभु की प्यार मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने उन डाला है। हालेलुया। मैं हालेलुया गा के प्रभु के धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया मीन्स प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का, प्रभु को स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ने मुझे बनाया है, प्रभु ने मुझे उठाया। हालेलुया। ये हमारा हमेशा ये गीत होना चाहिए। स्वर्ग में जाएंगे हमेशा हम हालेलुया गाएंगे, हम प्रार्थना बंद बंद करेंगे। हालेलुया प्रभु, और कोई भी हमारा कमजोरी है तो प्रभु को हालेलुया, प्रभु ये बात मेरे जीवन में जरूर करने वाला है। प्रभु मेरे पैसे की लालच, मेरे टेढ़ापन, झूठ, गुस्सा, प्रभु हम निकालने वाला है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद आप जल्द इन एडवांस में करता हूँ प्रभु, ये मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु ये सब कुछ मेरा जीवन में करते हैं, इसलिए प्रभु बोझ में भी प्रभु को याद कर रहे हैं। ये प्रभु का आशीष है मेरे लिए। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हम प्रभु को भी ब्लेस करेंगे। प्रभु आपने मेरे फैमिली को भी प्रभु में लेके आ रहा है और लेके आया भी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर स्वामी जरा शेयर करो और सिस्टर्स जरा शेयर करेंगे। I हालेलुया। thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। So, Jesus has done everything for us, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया। He is our redemption, He is our righteousness, He is wisdom from God, वो He is हमारा our sanctification. वो हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमें सब अच्छी राह को दिखाने वाला है, वही हमें पवित्र करने वाला है। So, what shall we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Only we have to glorify Him through our life and thank Him always. और हमें हमारे जीवन से उसको उसको महिमा देना है और उसको हमेशा धन्यवाद करना है। So, only we have to do is to follow Him. और हमें ये करना है कि हमें उसका पीछा करना है। Then only we can completely know that what is the purpose of God. तो हम पूरी तरीके से तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर का योजना क्या है हमारे लिए। John chapter 10 verse 10. God's purpose is to have abundant life. हालेलुया। अच्छा, यूहन्ना 10 उसका 10 वचन कहता है, एक मिनट पढ़ दूंगी। Abundant life. हाँ, कि वो हमें बहुतायत का जीवन दे। So when we follow Jesus, as Psalms 23 verse 1 and 2, definitely we will be blessed with abundant life. Amen. और जैसे कि भजन संहिता में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर का पीछा करते हैं तो हमें अनंत जीवन, जो बहुतायत का जीवन है, वो जरूर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी आपको ये मौका है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। आपको घमंड करना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए ये किया, तो हमको सबको भागना चाहिए। प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने ये किया, ये कर रहा है, मैं तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे पाप से दिया, डर से बचाया, प्रभु ने मुझे आशीष, मुझे माफ भी किया।
इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे एक कोढ़ी था, 10 कोढ़ी थे, एक ही आया प्रभु को धन्यवाद करने के लिए और जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के उन्होंने बोला, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने क्या आपको भी पूरा आपका आत्मिक जीवन भी ठीक हो गया, क्योंकि मैं आपको धन्यवाद के साथ आपकी कृपा, मेरी कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेंगी। बाकी लोगों को चंगाई मिला बीमारी से, आपको अपना दिल भी प्रभु चंगाई किया, पवित्र किया। तो ऐसे लोगों को प्रभु को हमेशा भाते हैं। प्रभु तो प्रभु आपसे भी खुश हो गए। आपका मुंह खोलो, मुंह चुप मत बैठो। 15 सेकंड या आधा मिनट के लिए बोल दो, प्रभु मेरे जीवन में है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद तो प्रभु का प्रभु में घमंड करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम शुरू करेंगे धन्यवाद के लिए। हालेलुया। तो भी शुरू करेंगे। Praise the Lord, brother and sister. हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करो। जी हाँ, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज सवेरे में भजन संहिता 50 पढ़ रही थी, सच्ची आराधना। तब प्रभु ने मुझे 14 और 15 से बातें की कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। प्रभु अपने से कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ प्रभु क्या चाहते हैं कि हम कोई भी बात में हमारी कोई बात पूरी होती है कि नहीं होती है, हमें कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है, हमने कुछ प्रभु से मांगा है प्रार्थना में, अगर हमें नहीं मिला तो भी उसके लिए भी अपने को धन्यवाद करने का है। पहले उसको प्रभु को अपने को धन्यवाद ही बोलने है, चाहे अपना काम होए या ना होए। लेकिन प्रभु अपने समय में वो अपना जो भी काम करना है वो अपने समय पे करने ही वाले हैं। ये मेरा खुद का विश्वास है। अपना विश्वास एकदम दृढ़ रहना मांगता है, ऐसा नहीं कि अभी प्रभु ने मेरा काम नहीं किया, मैंने प्रभु से ये मांगा था, मैंने ये बोला था, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, मुझे कुछ मिला नहीं प्रभु से। ये बात सारी बातें अपने मन में से निकाल देनी चाहिए और प्रभु को अपनी बात होवे या नहीं होवे, प्रभु को हमेशा हमेशा धन्यवाद 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 करना ही चाहिए। प्रभु अपने से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु धन्यवाद ही बोलने के लिए कहते हैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये वचन लिखा है 15, वो वचन मेरे जीवन में लागू किया ही है। 14 और 15 दोनों वचन मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में लागू किया है, क्योंकि मैं अभी 2-4 महीने से बहुत ही टेंशन में थी, मेरे पूरे परिवार से भी टेंशन में थी और वैसे भी मैं बहुत टेंशन में ही थी। लेकिन मुझे मालूम था कि ये सारी जो भी संकट आया है वो सब शैतान की तरफ से ही है। लेकिन मैंने कभी प्रभु को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, हमेशा मैं प्रभु को धन्यवाद करती, प्रभु मेरा ये काम हुआ धन्यवाद प्रभु, ये काम नहीं हुआ धन्यवाद प्रभु। हर बात में प्रभु को अपने को धन्यवाद ही करना चाहिए और हमें हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिलता है आप प्रभु के साथ जुड़े जाइए, अपने को जुड़ना ही है, अपने को किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की बात में अपने को अंदर जाना नहीं है।
अपने को सिर्फ प्रभु के पास ही जाना है, क्योंकि एक ही प्रभु है और सच्चा प्रभु वही है और वो जीवित प्रभु है। वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है, चाहे टाइम लगे या नहीं लगे, लेकिन अपने को उत्तर मिलने ही वाला है। दोनों बच्चों से बहुत ही आज प्रोत्साहन मिला और प्रभु ने कहा है कि जो भी तुम्हारा संकट है उस दिन आप मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा और आपको उससे मैं निकालूंगा। और प्रभु ने मुझे सारी चीजों से निकाला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद। तो प्रभु का कोई भी उपकार तो मैं भूली नहीं, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत उपकार किए हैं। मैं पहले बहुत चिड़चिड़ी थी, घमंडी थी, घमंड इतना था कि कुछ भी, इतना घमंड, कभी किसी से बात नहीं करती थी, अकड़ के चलती, अकड़ से बात करती थी। लेकिन जैसे मैं प्रभु में आई और प्रभु का वचन सुनी, तभी भी मैं थोड़ा तो मतलब अपना अविश्वास, जब भी प्रभु ने मुझे टच किया तभी मुझे महसूस हो गया कि नहीं, प्रभु ने मुझे टच किया है और मुझे बदला है, मेरा जीवन एकदम नॉर्मल बना दिया है। प्रभु ने मुझे बहुत ही नम्र बनाया है। आज मैं कुछ भी सुनती हूँ, किसी की भी, कोई भी मेरी बुराई करता है या मुझे मेरे बारे में कुछ बातें करता है, मेरे घर के बारे में बातें करते हैं या मेरे घर के सदस्य के बारे में बातें करते हैं, तब भी मैं नहीं होती, मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु इनको सुधार और उनका जीवन पिता तू बदल दे, उनके जीवन में भी तू कार्य कर, ताकि वो तुझे जाने कि हमारा प्रभु कैसा है, कैसा दयालु है, मदद करने वाला है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि सब लोग प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में जो ताकत है वो कोई चीज में नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हमेशा प्रार्थना करते रहो। वचन वचन भी, वचन को भी अपने को रोटी के जैसा खाना चाहिए। मैंने भी हर एक वचन को, पहले मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु तेरा हर एक वचन को मुझे याद रखने के लिए शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे और याद शक्ति मेरी बढ़ा। आज मेरे मैं अमुक अमुक जो भी इसमें वचन है, भजन संहिता में, नीति वचन में, वो मुझे कोई कोई ऐसे वचन है जो दिल के अंदर चुभ गए हैं, मैंने दिल में रख दिया है। मैं कभी भी मुझे टाइम मिलता है, मैं प्रभु को तुरंत वो वचन से बात करती हूँ। जितना अपन वचन से बात करेंगे, प्रभु इतना ही अपना प्रार्थना सुनते हैं और अपने को उत्तर देते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। प्रभु में गर्विष्ठ कौन होने वाला है? ले क्यों खोल के प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से करो। प्रभु मुझे मदद कर रहे हैं, क्षमा किया, कितना सारा बात आशीष है। और कोई है? लक्ष्मी प्रसाद, बढ़िया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए। इन वचनों से आज बहुत सीखने मिला कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए हमारे ऊपर। अगर हमें घमंड करना ही है, अगर बढ़ाई करना ही है, तो सिर्फ प्रभु का करना है कि प्रभु हम कितने अच्छे हैं हमसे और क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए किया है हमारे जिंदगी में। तो इन सारे वचनों के से बहुत आज का सीख मिला कि बाइबल ये भी बताती है कि हम तो
एक हमारा बाल भी सफेद नहीं कर सकते खुद से, तो हम क्या किस चीज हमारे अचीवमेंट्स के और हमारे पास जो है उसका हम बड़ाई करते हैं। तो हमारे हाथों में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं वैसे। तो जो भी करते हैं वो हमारे लाइफ में प्रभु ही करते हैं, एंड उसके दया से ही हमारे जिंदगी में जो है वो है आज के टाइम पे। तो इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एंड 2 Corinthians 10:17 में भी यही कहता है कि when someone boasts about himself and how well he has done, it doesn't count for much, but when the Lord commends him, that's different. तो हमें यही हमारा खुद का ही तारीफ नहीं करना है, हमारे खुद पे कभी घमंड नहीं करना है, पर हमें मतलब ऐसे जिंदगी जीना है जिसमें प्रभु हमें हमारा तारीफ करे। जैसे प्रभु ने जब यीशु जब जीवन में था तब उन्होंने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। एंड तो वैसे हमें इस चीज के लिए हमेशा ये करना है कि प्रभु हमारी तारीफ करे हमारे लाइफ को देखकर। तो ऐसे हमें जिंदगी जीने का हमेशा कोशिश करना है। इन सारे वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और हमेशा प्रभु मदद भी करते हैं जब भी मैं मतलब आजकल इसमें जब ऑफिस में भी और सब होता हूँ तो प्रभु बहुत मदद करते हैं काम में और हर एक चीज़ों में। तो उसी पे मतलब हमें 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 हमारा सारा भरोसा रखना है, एंड हमें कंप्लीटली डिपेंडेंट उसी पे रहना है। तो प्रभु हमें आशीष देगा। आमीन। और किसी को कुछ कहना है? तो धन्यवाद के साथ हम हमारा दिन बीतना चाहिए। प्रभु से हमेशा आभारी होना चाहिए। प्रभु आपके लिए मेरे जीवन अब तक सब कुछ भलाई किया प्रभु, और आगे भी मुझे भलाई देंगे, हर पाप से मुक्ति देंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हर हमारा प्रार्थना भी प्रभु जरूर सुनने वाला है, और प्रभु हमको आशीष देंगे। प्रभु हमको आगे, प्रभु हमारा भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं। हम लोग अपना आप अपना पृथ्वी की आशीष के ऊपर हम लोग सोचते हैं कि मेरा ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना। प्रभु हमारा आत्मिक आशीष के ऊपर ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा रहने वाला है। तो हम भी आत्मिक बन जाएंगे, तो हम भी प्रभु की भलाई के बारे में उसके धन्यवाद करेंगे। लेकिन हमारा नजर हमारा हमेशा पृथ्वी की चीज पे रहेंगे, खाने पीने का, इसके ऊपर पूरा मन, तो हम लोग हमेशा दुनिया जैसे क्रम्बल करेंगे। तो यही नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो वो हमारा सब भलाई के लिए कर रहा है ना, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं उसके ऊपर मैं आनंदित होगा, मैं उसके ऊपर मैं घमंड करूंगा। मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का बच्चा हूँ। हालेलुया। जैसे ने मैंने किया that those who know that लोग घमंड करना चाहिए कि मैं प्रभु को जानता हूँ। जो राजाओं का राजा है, तो वो सृजनहार है,
हालेलुया। एक बार मेरे फ्रेंड को, मैं तब कॉलेज में था, तो हमारे साथ वो पढ़ते थे, और वो तो वो भी कोई कृष्णा का भक्त थे, वो हरे रामा हरे बोलते हैं कृष्णा, कुछ भक्त थे, और बहुत पूजा पाठ बहुत करते थे। सुबह सुबह उठते थे 4 साढ़े 4 बजे, नहा धो के पाठ वो, और इतना सारा करते थे, ये नहीं खाते थे, वो नहीं खाते थे, बहुत भक्त थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि देखो, ऐसा ऐसा करने से हम प्रभु के पास और करीब आ सकता है, इतना सारा पूजा पाठ करके करके। तो मैंने उसको बोला कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं उससे बातें करता हूँ। वो मुझे ऊपर देखा भी, क्या इतना सारा घमंड से बातें करते हैं, कि आप कैसे बोल सकता है, इतना भी इतना भी इतने लोग, अ, बड़े लोग भी उसको प्राप्त हैं, कि आप कैसे बोल सकता है कि आप प्रभु को जानते हैं, ये जानकारी तो बहुत साल के बाद मिल सकता है। तो मैंने बोला देखो, प्रभु को जानने के लिए फिर नम्र होना चाहिए, मैं पापी हूँ, तभी हम लोग प्रभु को जान सकते हैं। इतना बड़ा पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं है। तो इस इन लोग को मालूम है कि प्रभु नम्र लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं। तो हम इसमें हम लोग गर्विष्ठ हैं। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं भी, आपने मुझे लिया, आपने मेरे गोद में दिया, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं आपसे बात कभी भी बात कर सकता है। आप मुझे मदद करेंगे, जैसे पिता जैसे बेटे को और बेटियों को मदद करते हैं। सो हम धन्यवाद करेंगे, और अपना देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, इलेक्शन के लिए। हम लोग आज का भी इलेक्शन भी था कई जगहों पे, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। ये लोग प्रभु की इच्छा पूरा हो जाएंगे, और सब दुष्ट आत्मा की जो जो विचार है वो सब बांध लेंगे। प्रार्थना करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु हमारा प्रार्थना जरूर सुनेंगे, कि प्रभु हमारा देश को बहुत प्यार करते हैं, कि प्रभु की वचन हर जगह फैले। हालेलुया प्रभु। इसलिए हम सब मिलके फिर से कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि आपकी महिमा हमारे जीवन में हो जाए प्रभु जी, अपने देश में पूरा हो जाए, सब दुष्ट आत्मा को बांधते हैं प्रभु जी, सब गलत चीज प्रभु, और आपकी पूरा इच्छा हमारे देश में पूरा हो जाए। हालेलुया। सभी को आशीष करें, सभी का फैमिलीज को, बच्चों को प्रभु, और पवित्र आत्मा सबसे भरे प्रभु, ये विश्वास करते हैं, और आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम में मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। तो फिर तो आप वीडियो कॉल के धन्यवाद, प्रभु को सबको ग्रीटिंग करो, और प्रभु में रहो, और प्रार्थना में रहो, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, brother. थैंक यू, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक Thank you, brothers and sisters. Praise the Lord. यू, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, brother and sister. थैंक यू, प्रेज Praise the Lord, brother and sister. Good night. Praise the Lord, brothers. द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया। सर्वेंद्र, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, brother and sister. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord, brother and sister. Thank you, Sister Lalita. Praise the Lord. Praise the Lord, brother and sister. Yeah, brother. Praise the Lord, Bishop. God bless you. राजू नहीं है क्या आज? हाँ, आज उनका प्रोजेक्ट है, उनका 2 दिन का, तो आज